नमस्कार। तो देखिए, मिडल ईस्ट में पिछले 29 दिनों से जो एक शांति बनी हुई थी ना, वो अब पूरी तरह से और बहुत ही हिंसक तरीके से टूट चुकी है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इसी बात पर फोकस करेंगे कि हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच अचानक ये भयंकर तनाव कैसे और क्यों भड़क उठा। तो हकीकत ये है कि शांति का वो जो एक कमज़ोर सा दौर था, वो ऑफिशियली ख़त्म हो गया है। दुनिया के सबसे क्रिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट पर अब एक बड़े पैमाने का नौसैनिक टकराव शुरू हो गया है, यूएस नेवी वर्सेस ईरानी नेवी। और आपको बता दूं, इस नाकेबंदी में अब 20 से भी ज़्यादा युद्धपोत शामिल हैं। हालात वाकई बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हैं। अब ज़रा इस टाइमलाइन को देखिए। 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक सीज़फायर पर सहमति बनी थी, लगा था सब शांत रहेगा। लेकिन फिर 4 मई को अमेरिकी युद्धपोतों पर 2 मिसाइल दागे जाने की खबरें आईं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पहले तो 4 मई के हमले से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर 2 दिन बाद ही यानी 7 मई आते आते ये छिटपुट घटनाएं एक सीधे सैन्य टकराव और बड़े जवाबी हमलों में बदल गईं। भाग 1, जलडमरू मध्य में हलचल, ड्रोन, मिसाइलें और युद्धपोत। तस्नीम न्यूज़ के हवाले से जो खबर आई है, उसके मुताबिक आईआरजीसी ने अपनी एंटी-शिप मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से सीधे 3 अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया। ये थे यूएसएस ट्रक्सटन, राफेल पेराल्टा और मेसन। ये वॉरशिप दरअसल प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरानी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। भारी गोलाबारी के बीच ये युद्धपोत किसी तरह बचकर ओमान सागर की तरफ बढ़े। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अब इस हमले की पुष्टि कर दी है और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश से इस पूरे ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया गया है। भाग 2, दावों का टकराव, अमेरिका बनाम ईरान के दावे। अब यहाँ बयानों में बहुत ज़्यादा तल्खी है और दोनों तरफ की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि उसके 3 वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर्स ने ईरानी नाकेबंदी को तोड़ा, उनके जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ और उल्टा उन्होंने ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का एकदम अलग बयान है। उनका दावा है कि उन्होंने फुजेरा के पास जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और वो बस अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए उन्होंने अपनी वॉल ऑफ स्टील नाकेबंदी पर जोर दिया। उनका साफ कहना है कि 3 अमेरिकी युद्धपोत भारी गोलाबारी के बीच से सुरक्षित निकल आए। ट्रंप ने एक बड़ी सख्त चेतावनी दी है कि अगर ईरान जल्द ही कोई डील नहीं करता तो उसे बहुत बुरी तरह से हराया जाएगा और भविष्य में ऐसे ही विध्वंसक हमले होंगे। इसके बिल्कुल उलट आईआरजीसी का भी एक बेहद सख्त संदेश आया है। उनका कहना है कि ईरानी नौसेना का सम्मान करो। ईरान का स्टैंड बहुत क्लियर है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी उनके जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं और किसी भी हमले का वो बिना सोचे, बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत और करारा जवाब देंगे। बयानों में कहीं कोई नरमी नहीं दिखाई दे रही है। भाग 3, क्षेत्रीय प्रभाव, अन्य देशों पर असर। अब जब अमेरिका और ईरान सीधे टकरा रहे हैं तो बाकी देशों का क्या? मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका से काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। सऊदी अरब ने तो पहले अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने देने से ही मना कर दिया था, हालांकि अब वो मान गए हैं। और सबसे दिलचस्प है इजराइल का रुख। इजराइल खुद को इस सबसे दूर रख रहा है। उनका कहना है कि ये अमेरिका और यूएई का मामला है। दरअसल इजराइल ईरान पर किसी भी बड़े हमले के लिए एक बेहतर तालमेल चाहता है और वो चाहता है कि अगली लड़ाई में भी अमेरिका ही लीड रोल यानी पायलट की भूमिका में रहे। और देखिए, इस क्रॉसफायर में वैश्विक महाशक्तियां भी अछूती नहीं हैं। हुर्मुज़ में ईरान के हमले को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर आई है। अमेरिकी राजदूत माइक वॉट्स ने दावा किया है कि ईरान के इस हमले में चीन के एक युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचा है, यानी कोलैटरल डैमेज अब काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। भाग 4, अल्टीमेटम, एक कड़ा प्रस्ताव। अब बात करते हैं उस कूटनीतिक दांव की जो इस वक्त मेज़ पर है। ये नंबर 14 बहुत ही ज़्यादा अहम है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के सामने 14 पॉइंट्स का एक बहुत ही सख्त प्रस्ताव रखा है। कुल मिलाकर यह कहा गया है कि ये सारे 14 पॉइंट्स सिर्फ एक पेज पर रखे गए हैं और अमेरिका की साफ शर्त है कि ईरान इसे ज्यों का त्यों मान ले। इसमें किसी भी तरह के चेंज की कोई गुंजाइश या परमिशन नहीं दी गई है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? एक हफ्ते में 2 बार हमले हो चुके हैं। बस देखना ये है कि ये रोजाना होंगे या नहीं। क्या ईरान इस 14 पॉइंट वाले बिना बदलाव के अल्टीमेटम को मानेगा या फिर हम एक ऐसे अनियंत्रित और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं जहां से वापसी नामुमकिन है? इस कड़े प्रस्ताव पर ईरान का फैसला ही तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।